भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट के चौहान ने चुनाव में जाति समीकरण कितना मायने रखता और प्रत्याशी के पास पैसा जरूरी है क्या जैसे विषय को लेकर चर्चा में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। एक बार फिर प्रभात टीवी के स्टूडियो में भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट के चौहान जी उपस्थित हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, कई विषयों को लेकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाजपा ने 21 सीटें जो टिकट का बंटवारा कर दिया है और प्रत्याशी भी चुनावी समर में कूद चुके हैं, लेकिन कई सीटें अभी भी बची हुई है और अब जो बाकी बची सीटों में किस तरह के टिकट बंटवारे को लेकर रणनीति बनाई गई है, इसी सब विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, प्रभात टीवी में आपका सबसे पहले स्वागत है। ये बताएंगे कि जनता कैसा प्रत्याशी चाहती है, कि उसमें क्या देखना चाहती है जनता, और बीजेपी हो या कोई भी पार्टियां होती हैं उसमें कैसा चुनाव करती हैं? देखिए, जनता जो प्रत्याशी चुनना चाहती है रमेश जी, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लीजिए कि जनता को चाहिए कि कोई प्रत्याशी थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला हो और विजिबिलिटी वाला हो। पार्टी भी यही चाहती है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी हो हम उसको टिकट दें, और जनता भी यही चाहती है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी हो हम उसको टिकट दें, जो जीत सकता है और जो प्रशासन और शासन को ठीक से हैंडल कर सकता है, जो अपनी जवाबदारियां पूर्ण ठीक कर सकता है, जो जनता की जरूरत हो तो वो उनको अगर पूर्ण कर सकता है तब जाके जनता उस चीज को देती है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है रमेश जी कि जनता के लिए वो थोड़ा सा नोन फेस होना चाहिए। एकदम से नया प्रत्याशी जो होता है वो आजकल मतलब जनता उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जैसे आप नया प्रोडक्ट ही देख लीजिए, कोई भी नया प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में तो जनता उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। वो दूसरे बीजेपी की इस रणनीति के तहत सबसे पहले 2 महीना पहले चुनाव, अभी डेट क्लियर नहीं हुई, लेकिन प्रत्याशी को उतार दिया है, ये इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, प्रत्याशी को उतारा हुआ है कि प्रत्याशी वहां पर अच्छे से अपनी बात रख सके, अपनी लोगों तक पहुंच सके। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से इस चुनाव को ले रही है, बहुत ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी उतरी है और बहुत ही ज्यादा अच्छे बहुमत के से जीतने में विश्वास रखती है। इस वजह से ये रणनीति के हिसाब से 21 प्रत्याशियों को पहले दे दिया गया। चुनाव जीतने के लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण है? चुनाव जीतने के लिए पैसा, देखिए हर चीज में पैसा महत्वपूर्ण है। आप पैसे से सभी चीजें सुविधाएं हो जाती हैं और चुनाव में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। और दूसरी बात यह है कि सामने वाला प्रत्याशी कितना पैसा खर्च कर रहा है उसके हिसाब से भी पैसा लगता है। तो क्या पार्टी जो टिकट देती है वो पैसे वाले को ही देती है कि और कुछ देखती है उसमें कि पैसा जरूरी है? सबसे पहले तो विजिबिलिटी देखती है, सिर्फ पैसे वाले को देखती। तो आज 21 प्रत्याशी जो उतरे हुए हैं या पहले भी जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो सिर्फ पैसे वालों का तो नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी जो विजिबिलिटी जो देखती है तो विजिबिलिटी में एक स्ट्रेंथ देखती है और उस स्ट्रेंथ में एक पैसा भी पोर्शन है कि वो अच्छे से चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, वो अपनी पूरे संसाधनों को अच्छे से जुटा सकते हैं कि नहीं जुटा सकते हैं। ऐसे कई यहाँ पर पैसा मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है, क्यों नहीं मायने रखता है। और पैसा से सुविधाएं भी हो जाती हैं बहुत सारी। अगर कहीं कोई योग्य प्रत्याशी हो और पैसा नहीं और जानते हैं कि अगर पार्टी जीत सकता है तो क्या उस पर पार्टी खर्च नहीं करेगी? क्या वैसे प्रत्याशी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? बिल्कुल, अगर पैसा ही मायने रखता है कि उसके कारण वो पीछे हो जाए। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बोला कि विजिबिलिटी, अगर उसकी विजिबिलिटी है और मान लीजिए कि पैसा उसके आड़े आ रहा है, पैसा नहीं लगा पा रहा है या पूरी और दूसरी बहुत सारी चीजें उसकी पॉजिटिव हैं, तो पार्टी बिल्कुल उसको आगे बढ़ाती है और चुनाव जितवाती है। ऐसी कोई प्रत्याशी है जो अभी तक 21 सीटें जो खड़ी की हैं? देखिए, हर एक इंडिविजुअल प्रत्याशी के बारे में बात करना कि किसके पास पैसा है, कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, मेन बात यह भी होती है कि प्रत्याशी के पास पैसा हो या ना हो वो लगवा भी सकता है।
वो उसकी टीम लगा सकती है, वो पैसा जुगाड़ भी कर सकता है और वो चुनाव में लगवा भी सकता है। दूसरी बात ये है कि ऐसे भी कई प्रत्याशी रहते हैं जिनके पास पैसा है और चुनाव में लगाते नहीं है। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो लगा सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है दूसरे लोग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम किसी घोड़े पे दांव लगा देते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसे दूसरे लोग भी पैसा लगाने के लिए तत्पर होते हैं। कोई लोग अपना समय देता है, कई लोग अपनी मेहनत देते हैं, कई लोग अपने कॉन्टेक्ट्स देते हैं, कई लोग पैसा भी देते हैं कि उनको जो जरूरत है, जो चुनाव में जरूरत रहती है वैसा पैसा लगे। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें 100 गुना ज्यादा पैसा लगता है जो निर्धारित किया जाता है। 15 से 20 लाख रुपए मेरे ख्याल से विधायक का है जो ये टिकट पाने के लिए जाति समीकरण कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है? टिकट पाने के लिए जाति समीकरण देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जाता है, क्योंकि पार्टी देखती है कि जातिगत के हिसाब से कौन सा समीकरण बैठ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण ही देखा जाता है तो मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे एक उदाहरण है, मोहम्मद अकबर जी वहां पर कवर्धा से लड़े थे, लेकिन उनकी जाति के तो वहां पर लोग नहीं, तो वो भी तब भी वो जीत के आए, तब भी वो जीत के तो आए ना। तो सिर्फ आप ये इस बेसिस पे आप टिकट नहीं दे सकते या इस बेसिस पे चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते हैं कि वहां पर जाति समीकरण है। कई ऐसी जाति, जैसे पिछड़ा वर्ग में अपन देखें तो पिछड़े वर्ग में हम कोई सामान्य लोग भी जीते हैं, या सामान्य जहां पर बहुत ज्यादा बहुलता है तो वहां पर पिछड़ा वर्ग के भी प्रत्याशी जीते हैं। तो सिर्फ उसी का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया रहता है, देखा जाता है। टिकट बंटवारा में जातिकरण समीकरण को कितना महत्व देती है बीजेपी, कितना महत्व देती है जातिगत समीकरण? देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या होगी उस हिसाब से टिकट वितरण होगा, बस। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस शख्स को जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है जो अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से निभा सकता है, जो विनिबिलिटी रखता है और जो समाज के काम आ सकता है, जो उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो उस विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, अंत्योदय तक पहुंचा सकता है, जिसमें राष्ट्रवाद है। तो उस हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे फैक्टर्स देख के ही टिकट को बंटवारा करेगी। जाति आधार बनता है क्या चुनाव जीतने के लिए? जाति आधार बनता, क्या मायने रखते हैं, क्या कैसे आधार बनेगा? और जैसे जैसे ये हम साक्षर होते जा रहे हैं, जैसे आप AIMI देख लीजिए, ओवैसीउद्दीन की ओवैसी की जो पार्टी है, तो मुस्लिम वोटर्स जहां पर हैं तो क्या पूरे मुस्लिम से उनको वोट देते हैं? नहीं देते। आज हम ये आप ये देख लीजिए कि पहले, आज से 20-25 साल पहले जब हम मैरिज करते थे तो इंटरकास्ट मैरिज को बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन आज इंटरकास्ट मैरिज जनरल हो गया। जब हम मैरिज एक दूसरे के इंटरकास्ट में कर सकते हैं तो वोट तो दे ही सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं ना, जो उस समय उचित लगे, जो उस समय रिस्पॉन्सिबल लगे, जो उस समय सक्षम लगे, तो उसको जनता वोट देती है। जनता आजकल बहुत ज्यादा समझदार है भगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सक्षमता को देख के, उसकी जाति को देख के वोट नहीं देती। आज बसपा का क्या हाल चाल है देखिए आप। आज उत्तर प्रदेश में आज बहुत ज्यादा बसपा के सपोर्टर्स थे और वो उन्हीं के नाम पे जो पार्टी थी वो थी, लेकिन आज बसपा का कहां हाल है? आज 2% भी उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। तो आज जैसे जैसे साक्षर होते जाएगा कोई, वैसे वैसे जाति को नहीं, सक्षमता को देखेगा, और सक्षमता जिसमें है उसी को वोट दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो या कहीं पे भी हो, बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में कहीं एक भी प्रत्याशी मुस्लिम को टिकट देगी क्या? देखिए, मुस्लिम बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, बहुत सारे पदाधिकारी हमारे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हमारे मुस्लिम्स हैं। देखिए, मुस्लिम्स ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम्स को उतारेगी कि नहीं उतारेगी। मैंने पहले ही बताया कि टिकट बांटने का आधार जाति नहीं है, टिकट बांटने का आधार सक्षमता है।
अगर मान लीजिए कोई तो ऐसा सक्षम व्यक्ति होगा जो, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर वो उस क्षेत्र में अगर वो अगर वो चुनाव जीत के निकालेगा तो जाति के आधार पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी सक्षमता के आधार पे, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पे कि हमारी विचारधारा को वो बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, हमारी विचारधारा के हिसाब से वो समाज के काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमारी विचारधारा के हिसाब से वो विजिबिलिटी है कि नहीं है, हमारी विचारधारा के हिसाब से सभी चीजें हैं कि नहीं, वो अगर कैंडिडेट अगर कोई भी जाति का हो तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी और उसको बिल्कुल टिकट भी देंगे। ये आपने सुना कि एस चौहान जी बता रहे थे कि किस तरह जाति समीकरण और पैसा, बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं जो टिकट बंटवारे को लेकर किया जाता है और पार्टियां देखती हैं कि कौन जीत सकता है, किसके पास पैसा है, क्या जातिगत समीकरण बन सकते हैं। इसी सब विषय को लेकर इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम फिर इनसे बात करते रहेंगे। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।